अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू उर्दू सेंटर्स किचन। जो रेसिपी मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रही हूँ वो है चिकन एंड वेजिटेबल फ्यूजली पास्ता। अब कुकिंग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल उर्दू सेंटर्स किचन को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप तक पहुँचे मेरी आने वाली हर रेसिपी। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट करते हैं अल्लाह के पाक नाम के साथ जो बड़ा राज़िक है। सबसे पहले हम तकरीबन 300 ग्राम फ्यूजली पास्ता को बॉईल करने के लिए पैन में पानी लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और साथ ही 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। नमक की वजह से पास्ता फीका नहीं रहेगा और ऑयल पास्ते को चिपकने नहीं देगा। पानी गर्म हो जाने पर हम फ्यूजली पास्ता डाल देंगे और अच्छे से बॉईल करेंगे। जब पास्ता बॉईल हो जाए फिर ठंडे पानी से नथेर लेंगे। इस रेसिपी में जो अज्जा शामिल होंगे वो हैं बॉइल्ड पास्ता, 2 गाजरें लंबाई में कटी हुई, अंदाज़न 1 कप पर्पल बंद गोभी, 1 कप सफ़ेद बंद गोभी, 1 कप मिक्स कलर्ड शिमला मिर्चें, आधी प्याज छोटे चौकोर पीसेस में कटी हुई, 2 जोए लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज आलू चौकोर टुकड़ों में कटे हुए और 2 बॉइल्ड एग्स गार्निशिंग के लिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है। और साथ ही हमें चाहिए होगा आधा किलो चिकन कीमा। बाकी मसाला जात मैं आपको कुकिंग के दौरान बताऊंगी। सबसे पहले हम सारी वेजिटेबल्स को अलग-अलग सौटे कर लेंगे। मैं सारी वेजिटेबल्स को साथ में कभी भी सौटे नहीं करती क्योंकि हर वेजिटेबल का अपना कलर और अपना फ्लेवर होता है। सेपरेट सौटे करने से सबका अच्छा फ्लेवर निखर के आता है। तो कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर सबसे पहले गाजरें डालेंगे, फिर बिल्कुल ही थोड़ा सा नमक यानी जितना टीस्पून की नोक पर आए, साथ ही बिल्कुल थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्चें और आधा टीस्पून सिरका डालकर सिर्फ 1-8 मिनट तक सौटे करेंगे। नमक, काली मिर्च और सिरके में सौटे करने से इन वेजिटेबल्स में बहुत ही बेहतरीन खुशबू और जायका आ जाता है। अब सौटे की हुई गाजरों को हम बोल में डाल देंगे। इसी तरह अब 1 टेबलस्पून ऑयल में शिमला मिर्चें डालेंगे, साथ ही सेम क्वांटिटी में नमक और काली मिर्चें और सिरका डालकर सौटे कर लेंगे और बॉल में डाल देंगे। फिर सफ़ेद बंद गोभी को सेम अमाउंट ऑफ ऑयल, नमक, काली मिर्च और सिरका डालकर सौटे कर लेंगे। पर्पल बंद गोभी को सफ़ेद बंद गोभी के साथ इसलिए शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसका रंग सफ़ेद बंद गोभी पर आ जाएगा। सौटे करके बोल में डाल देंगे। अब हम पर्पल बंद गोभी को सेम अमाउंट ऑफ ऑयल, नमक, काली मिर्च और सिरका डालकर सौटे कर लेंगे और बॉल में डाल देंगे। बेहतर है कि पर्पल बंद गोभी को सौटे करने के बाद कढ़ाई को धो लें क्योंकि इसका रंग कढ़ाई में लग जाता है और फिर बाद में फ्राई होने वाली चीज़ों पर चढ़ जाता है। इसके बाद हम प्याज को सेम अमाउंट ऑफ ऑयल, नमक, काली मिर्च और सिरका डाल के सिर्फ 1-8 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे और बॉल में डाल देंगे। अब चूंकि हमने छोटे टुकड़ों में कटे आलू को फ्राई करना है तो इसके लिए हम ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे, मगर नमक, काली मिर्च और सिरका उतना ही डालेंगे जितना पहले वेजिटेबल्स में डाला था। आलू ठीक से फ्राई हो जाएं तो उनको भी बोल में डाल देंगे। अब हम चिकन कीमा प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए पहले कढ़ाई में हम 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि हमने वेजिटेबल में पहले ही ऑयल शामिल किया हुआ है। अब हम ऑयल में आधा किलो चिकन का कीमा डालकर इतना पकाएंगे कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन पेस्ट और अच्छे से 2-3 मिनट तक पकाएंगे। अब हमने मसाले ऐड करने हैं
तो हम आंच को थोड़ा हल्का कर देंगे और डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च, 1 टीस्पून सूखा धनिया डालेंगे, हाफ टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, 1 टेबलस्पून सिरका डालेंगे, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे और फिर आंच तेज करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून चीनी डालकर 1 मिनट तक पकाएंगे। अब हम आंच हल्की करके शामिल करेंगे आधा कप पानी, 1/4 कप टोमेटो केचप और मज़ीद 2 मिनट तक हल्की आंच पर ही पकाएंगे। पानी को मुकम्मल खुश्क नहीं होने देंगे क्योंकि हमने इसके अंदर अभी वेजिटेबल्स भी डालनी है। अब हम हल्की आंच पर ही इसमें सौटे की हुई तमाम वेजिटेबल्स को प्रिपेयर्ड कीमा में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये तमाम वेजिटेबल्स अच्छे से कीमे में मिक्स हो जाएं, तो हम सिर्फ 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढककर रख देंगे ताकि इन तमाम वेजिटेबल्स का जायका और खुशबू उस कीमे में रच बस जाए। 5 मिनट बाद ढक्कन उठाएंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर ही अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पास्ता ऐड करेंगे और साथ ही अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जब पास्ता अच्छे से मिक्स हो जाए तो मज़ीद 5 मिनट तक बिल्कुल हल्की आंच पर ढककर दम देंगे ताकि वेजिटेबल्स और कीमे का जायका और खुशबू पास्ता अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो लीजिए, पास्ता रेडी है। अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। आप यकीन करें, ये बहुत ही खूबसूरत, कलरफुल, मज़ेदार, जायकेदार और खुशबूदार चिकन एंड वेजिटेबल फ्यूजली पास्ता रेसिपी है। ये ना सिर्फ मेरी फैमिली में बहुत शौक से खाया जाता है, बल्कि मेरे ब्रिटिश फ्रेंड्स एंड नेबर्स भी बहुत शौक से खाते हैं और तारीफ़ भी करते हैं और 1-2 माह बाद ज़रूर मेरे से फरमाइश भी करते हैं कि मैं उन्हें ये रेसिपी बना के खिलाऊं। और हाँ, मैंने 2 बॉइल्ड एग्स भी गार्निशिंग के लिए छोटे टुकड़ों में काटे थे। ये बिल्कुल ऑप्शनल पार्ट है। अगर आपको पसंद हो तो आप बॉइल्ड एग की गार्निशिंग कर सकते हैं। मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि अगर मैं ना डालूँ तो मेरे घर में इस रेसिपी को इनकम्प्लीट समझा जाता है। हमारे घर अफ्तार पार्टी हो या ईद, बर्थडे पार्टी हो या किसी की दावत, ये पास्ता बनना लाजिम व मलजूम होता है और मेन्यू में नंबर 1 पर होता है। आप भी इस रेसिपी को अफ्तार पार्टी और ईद पर ज़रूर बनाएं, खुद भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें। तो मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक न्यू कुकिंग वीडियो के साथ। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अपने गायब के ख़जानों से हलाल रिस्क और रोज़गार फराहम करे और हर हाल में शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने के पान।